क्वेश्चन तुमसे ये रहेगा कि तुमने बैंडेट क्यों चूज़ किया। मैंने बहुत सुना है कि बैंडेट यूनिवर्सिटी में जिसके पास पैसा होगा वही जा सकता है। वो 1 लाख में शायद 2 लाख में अपनी डिग्री करता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज जितनी फीस है अगर आप स्किल्ड हो। मेस का खाना पहले अच्छा था जब बच्चे कम थे, बस अब बहुत सारे बच्चे आ गए तो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने बैंडेट की एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर इतनी वीडियोस बना रखी है ना। तुम बैंडेट यूनिवर्सिटी सर्च करोगे ना तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हूँ। तो बैंडेट की मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है। अभी रिसेंटली 3rd ईयर के कुछ बीटेक के बच्चे थे, उनके साथ वीडियो बनाई थी। बट प्रॉब्लम ये हुई थी, वो हम आउट कैंपस बनाई थी। तो मैंने सोचा अब मैं इन कैंपस जाके वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बनानी थी। तो मैं आज इन कैंपस आई वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हें दिख रहे होंगे। बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ बच्चे हैं। बहुत सारे क्या होता है, मिड सेम ख़त्म हो गए तो सब लोग अपने घर जा चुके हैं। तो अभी भी हैं कुछ बच्चे। तो इन्हीं बच्चों में से किसी बच्चे को मैं पकड़ूंगी और रियल रिव्यू लूँगी उनसे और बोलूँगी कि ये बैंडेट का पर्दाफाश करो, क्या क्या है क्या नहीं है सब बताओ। तो इन्हीं कुछ बच्चों में से मैं पकड़ूंगी। चलिए बच्चों को पकड़ते हैं पहले। तो चलिए, शूट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बैंडेट में ना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत भरा जाता है। मतलब इतना महंगा होता है, 1500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो बहुत भरा जाता है और भरने के बाद ना ऑफ़र लेटर नहीं आ पाता है। बच्चों का प्रॉब्लम हो जाती है, ऑफ़र लेटर नहीं आ पाता है, कुछ हो जाता है नहीं आ पाता है ऑफ़र लेटर। तो उसके लिए क्या होता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप मुझे कांटेक्ट करो। मैं बैठी हूँ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराऊंगी। और ऑफ़र लेटर यूँ चुटकियों में आएगा, चुटकियों में। वरना बच्चे बैठे रहते हैं, महीने 2 महीने हो जाते हैं, उनका ऑफ़र लेटर नहीं आते हैं। बच्चे मेरे पास मैसेज करते रहते हैं, दीदी आप ऑफ़र लेटर नहीं आया। तो मैं बोलती हूँ उनको, भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मुझे बताना था, ये चुटकियों में आ जाए ऑफ़र लेटर। तो इसलिए अगर आप बैंडेट में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मुझे मैसेज करो और मैं दिलवाऊंगी आपको ऑफ़र लेटर। स्कॉलरशिप भी मिलने का चांस होता है अगर मेरे थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइज, मैं आ गई हूँ बैंडेट यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपने देखा था, मैंने लास्ट टाइम भी बैंडेट यूनिवर्सिटी की वीडियो शूट करी थी, तो बहुत व्यूज़ गए, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ गए। तो मैंने सोचा बैंडेट में मैं ट्रेंडिंग में चल रही हूँ तो दोबारा से वीडियो शूट करने आ जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ दोबारा। लास्ट टाइम हमने बाहर शूट करी थी, तो इस बार मैं कैंपस के अंदर शूट करने आई हूँ। तो फिर मैं आई तो मैंने बहुत सारे बच्चे को यहाँ देखा, आसपास बहुत सारे बच्चे आप देख भी रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा। फाइनली हम इन दोनों स्टूडेंट से मिले जो कि बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। तो हमने इनसे पूछा कि हम वीडियो शूट कर सकते हैं, तो ये लोग रेडी हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो अब तो शूट करते हैं। तो फिर हम यहाँ आए, पार्क में हम शूट कर रहे हैं। और पहले हम लेंगे इनका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हेलो, I'm Karthik, I'm from BTech 3rd year. अर्शदा राना, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग बीटेक 3rd। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बैंडेट एक यहाँ का एक टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। लाइक यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो अभी तुम सर्च भी करोगे, बैंडेट बहुत टॉप पे चल रहा है, बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये रहेगा कि तुमने बैंडेट क्यों चूज़ किया। पेरेंट्स की चॉइस थी। मेरा तो कुछ था ही नहीं इसमें। बैंडेट ने पहले ऑफर कर लिया था, यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी थी, तो फिर लाइक आ ही जाते हैं यहाँ पे, क्या ही है। ओके, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अगर कोई बाहर का स्टूडेंट आना चाह रहा है तो वो कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ओपन एडमिशन रहता है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कट ऑफ रहता है। लेकिन अगर आपकी जेईई मेंस या बोर्ड्स में आपके अच्छे नंबर है तो फिर उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू शायद 90% 95%। हाँ, तो बेसिकली आपको एडमिशन लॉन्च में दिखाया जाएगा कॉलेज कैसा होता है। फिर उसकी बेस पे भी होती है, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेलते हो तो उसकी बेस पे भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। स्पोर्ट्स कोटा भी रहता है यहाँ पे। तो ओके, तो यहाँ का कोडिंग कल्चर क्या रहता है, स्टार्टअप क्या रहता है यहाँ पर, मतलब बेनिफिट है यहाँ पर आने के बाद कि नहीं है कोई स्टूडेंट। ऑनेस्टली कोडिंग कल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है कि हमारे पास लैब्स भी है, हाईटेक लैब्स, हैकाथॉन्स होते रहते हैं। हैकाथॉन्स के लिए टीम्स जाती है दूसरे कॉलेजेस। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है। तो मेरे से भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं हैकाथॉन्स वगैरह के, बाहर से IIT से या फिर कहीं से। तो हमारी फैकल्टी बहुत हेल्प करती है, बताती है कि यहाँ पे अप्लाई करो, इस कॉम्पिटिशन के लिए टीम रेडी करो एंड ऑल। तो बेसिकली फैकल्टी बहुत हेल्प करती है। ओके, तो बेसिकली अच्छा, मतलब
ठीक है, कोडिंग कल्चर अच्छा है, फैकल्टी हेल्प करती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों से कि यहाँ का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट कल्चर क्या है, प्लेसमेंट लगती है कि नहीं लगती है? जैसे आप लोग 3rd ईयर से हो, आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, तो क्या लगता है आपके सीनियर्स की लगी है या फिर ये ऐसे हवा हवा में बोलते हैं? हाईएस्ट पैकेज इनका 1.3 करोड़ समथिंग है, तो क्या है ये रियल में है कि नहीं है? मतलब बच्चे आ रहे हैं तो उनको सच पता चलना चाहिए ना। तो ऑनेस्टली यहाँ पे 1.3 करोड़ जो लगा है वो ऑफ कैंपस है। मेरा फेस ब्लर हो जाएगा किस पार्ट में तो बेसिकली ऑफ कैंपस है वो, ऑन कैंपस था नहीं। दूसरी बात, ऐसा नहीं कहूँगा इंटर्न ये नहीं लग रही, कंपनीज नहीं आ रही, प्लेसमेंट नहीं हो रही। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब हर हफ्ते मेल आ जाता है, एक कंपनी आ रही है, बच्चे लेके जा रही है। अगर कंपनी 40 बच्चे लेने आ रही है तो एटलीस्ट 7 बच्चे 8 बच्चे तो लेके जाती है यहाँ से, ऐसा है। ओके नाइस। मेरा दूसरा क्वेश्चन इनसे रहेगा कि इंटर्नशिप यहाँ पर क्या है, इंटर्नशिप लगती है कि नहीं लगती है फर्स्ट ईयर? इंटर्नशिप्स, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ज़्यादा फोकस नहीं है अभी, क्योंकि अभी बच्चे आ ही रहे हैं। तो फिर हमारी फैकल्टी जो है ना वो हमें इंटर्नशिप वगैरह रोज़, मतलब ऑलमोस्ट रोज़ हमें सेंड करती है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एंड ऑल, कि यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे यू हैव टू मस्ट अप्लाई है एंड ऑल। बाकी प्लेसमेंट सेल भी वर्क कर रही है हमारे डिपार्टमेंट के साथ अभी। ओके बाकी यहाँ का लैब फैसिलिटीज़ क्या रहती है? लैब्स में मतलब क्लासेस जो तुम्हें पढ़ाते हैं उनकी लैब प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? वेल हमारी एक्चुअली 5 डेज़ में से 4 डेज़ तो लैब कंपलसरी होती है एंड 2 आवर्स की लैब होती है। हर एक ऑलमोस्ट जिस भी कोर्स की लैब हो रही थी वो डिफरेंट ही होती है, तो फिर लैब एक्चुअली अच्छी होती है यहाँ पर। ओके तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनसे कि तुम्हारा यहाँ का स्पोर्ट फैसिलिटीज़ क्या है? ये बोलते हैं कि थोड़ा चार्ज भी लगता है ना अलग से हर सेमेस्टर वाइज स्पोर्ट्स का? नहीं, वो एक्चुअली डेज कॉलेज के लिए होता है। ओके बेसिकली स्पोर्ट्स तो हर एक अवेलेबल है यहाँ पे। फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड भी बन रहा है, मतलब बन रही रहा है, रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उससे पहले से था, अब थोड़ा उसे अच्छा कर रहे हैं। और बाकी मेजर सब स्पोर्ट्स है, और पिकल बॉल, पैडल बॉल भी हमने इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे। शायद नेशनल्स भी खेले जाएंगे अभी पिकल बॉल के, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन। और हाँ, स्पोर्ट्स सही है यहाँ का। एनुअल फेस्ट भी होता है, बाहर के कॉलेजेस भी आते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, मेरे दिमाग में आ गया मैं खड़े खड़े, कि मैंने बहुत सुना है कि बैनेट यूनिवर्सिटी में जिसके पास पैसा होगा वही जा सकता है, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा दोस्त है, उसकी 95% स्कॉलरशिप है, वो 1 लाख में शायद 2 लाख में अपनी डिग्री करता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज इतनी फीस है अगर आप स्किल्ड हो। वो डिपेंड करता है तुम पे। अगर तुम लोगों को मस्ती वगैरह के लिए आनी है तो ऑब्वियसली, क्योंकि स्कॉलरशिप तुम्हारी मेंटेन होगी नहीं ऐसे। तो बाकी वही है कि मतलब हर तरह का यहाँ पर बच्चा है कि अगर तुम अच्छा होगा तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो वो एक तरह से फ्री में भी पढ़ सकता है। और अगर ऐसा है शैतान बच्चा है तो फिर वो तो कहीं पर भी नहीं पढ़ेगा। तो बाकी आकर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, मेस की क्या खाना अच्छा मिलता है कि वैसे ही जैसा सारे कैंपस में मिलता है? मेस का खाना फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कभी खाया नहीं। मेस का खाना पहले अच्छा था जब बच्चे कम थे, बस अब बहुत सारे बच्चे आ गए तो। फर्स्ट और सेकंड ईयर में एक्चुअली में अच्छा था, अब 3rd ईयर में जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है तो फिर क्वालिटी, तो क्वालिटी डिक्रीज होती है ऑब्वियसली थोड़ी। हाँ, तो मेरा जैसे इन्होंने बोला कि खाने की बच्चों की वजह से खाने की क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी पर आ जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा है क्या यहाँ पे, क्राउडेड है क्या? बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अबव एवरेज बच्चे हैं यहाँ पे। तो जैसे हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो मतलब काफ़ी पीसफुल था कैंपस, आई बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। बट अब ऐसे है कि यहाँ पे सबसे बेनेट और मतलब फेमस हुआ है, मतलब जगह जगह, तो फिर उससे यहाँ पे भीड़ काफ़ी आने लग गई है। हाँ, मैंने सुना भी है बैनेट का तो यहाँ पर टॉप प्राइवेट कॉलेज में से एक प्राइवेट कॉलेज माना जाता है बैनेट, उसके लिए बहुत क्वेरीज आती है। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहता है आपसे कि यहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है? आप लोग 3rd ईयर में हो, 3 साल आपने यहाँ रहा है, मस्ती करी है, मजाक करा है, रैगिंग ली है बच्चों की कि नहीं ली है? अब लोगे या नहीं लोगे? मैं तो 2nd ईयर में से हूँ तो आप ले सकते हो मेरी, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं रैगिंग ले सकती हूँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कैंपस लाइफ कैसी है, आप फन है कि नहीं है? वेल हमारे कॉलेज में एक्चुअली रैगिंग नहीं है, विल बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। एंड दूसरी बात, यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत अच्छी है बेनेट की। नाइट लाइफ इज़ कि मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि तुम्हारा ये कर्फ्यू लगा हुआ है कि इतने बजे ऊपर जाना है एंड ऑल। तो यहाँ पे बच्चे 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंड जैसे कोई फेस्टिवल भी होता है तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर लाइफ इज़ गुड। हाँ, बेसिकली लाइफ, कॉलेज लाइफ अच्छी है यहाँ की। अभी तक का सबसे अच्छा मोमेंट क्या हुआ है बैनेट में, सबसे अच्छा आप लोगों के लिए? स्पोर्ट्स फेस्ट मेरे लिए।
सेम स्पोर्ट्स फेस्ट। ओके, तो यहाँ पे एल्यूमिनाई मीट होता है, लाइक जैसे जो बैनेट से पढ़कर जा चुके होते हैं तो वो उस टाइप का एल्यूमिनाई मीट होता है या नहीं होता है? हाँ, एल्यूमिनाई मीट हर साल होता है शायद। अभी भी एल्यूमिनाई की टीम आई हुई थी, स्पोर्ट्स में भी आ रखी थी, और एल्यूमिनाई मीट भी हुआ था अलग से अभी 4 हफ्ते पहले, नहीं 1-2 हफ्ते पहले शायद। अच्छा, तो बैनेट में आना सही है कि नहीं है? मतलब चूज़ करना चाहिए बच्चों को अगर बीटेक के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप बीटेक से हो, कोई नहीं, मैंने बीटेक का ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर रखी है। और डिपार्टमेंट का क्या रहता है? एमबीए का बता सकते हो, कुछ मैनेजमेंट साइड का कुछ कि क्या रहता है प्लेसमेंट उनका? BGMC के यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है, एंड Nice. BGMC इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज यहाँ पे है, एंड BBA ऑल्सो इज़ रियली गुड, एंड MBA का आई डोंट नो मच, बट हाँ उसका भी मतलब पिछले 2 साल से स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो फिर वो भी सही चल रहा है। बेसिकली मतलब टाइम्स ऑफ ग्रुप बेसिकली मीडिया में है, तो मीडिया रिलेटेड सभी अच्छा है। और बीटेक तो है, बीटेक अकाउंट से अच्छा है। बाकी प्राइवेट कॉलेज जहाँ दे रहे हैं उससे तो ठीक ही है, और बाकी कोर्सेज हाँ ओके है सब। ओके, तो आपके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि आपके जो जूनियर्स होंगे उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यहाँ पे? और आ रहे हैं तो क्या मतलब उनका रहना चाहिए, कितना परसेंटेज रहना चाहिए कि उस परसेंटेज पर ये आ जाए, स्कॉलरशिप लग जाएगी उस परसेंटेज पर? तो क्या सजेशन दोगे अपने जूनियर्स को, आने वाले जूनियर्स? तो बेसिकली अगर आपको एम करना है, आई वुड से बेनेट आओ, ऑब्वियसली NIT IIT के लिए एम करो। अगर अब तुम्हारा नहीं हो रहा है, सबका नहीं होता ऑब्वियसली, जितना भी सोच लिया कोई भी होता नहीं है सबका, तो बेसिकली अगर तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल है या परसेंटेज है तो तुम बेनेट चूज़ कर सकते हो, अगर तुम लोकल हो या फिर तुम्हें कोई अपने ज़िंदगी में थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर बहुत मिल जाएगा यहाँ। और यहाँ पे एक्चुअली मतलब यहाँ पे भी वो फैकल्टी तो हेल्पफुल है ही, तो फिर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे भी तुम लोगों को एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हें इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भी लेके जाते हैं, तो फिर और यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, तो फिर बच्चे एंजॉय भी करते हैं, फेस्ट भी होता है, तो फिर तुम अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हो और पढ़ाई भी हो जाती है अगर मेंटेन करो ढंग से तो। और फॉरेन ट्रैवल्स के भी ले जाते हैं बच्चों को। तो मेरा एक क्वेश्चन यहीं से आ गया, इन्होंने बोला फेस्ट होता है, तो फेस्ट कैसा होता है? मतलब होता है कि हर टाइम, मतलब कितना फेस्ट होता है? एंजॉय करते हो फेस्ट में? क्या रहता है फेस्ट का? हाँ, फेस्ट तो बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ के, स्पोर्ट्स फेस्ट हो, टेक फेस्ट हो, एनुअल फेस्ट हो, या फिर कुछ भी हो, क्या कहते हो यूफोरिया को क्या कहते हैं? हाँ, यूफोरिया मतलब हर साल होता है। यूफोरिया में तो बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, कॉलेज पार्टिसिपेट आते हैं 3 दिन का, एंड उसमें दिन के टाइम में सब कंपटीशन रहते हैं बाकी कॉलेज से, जैसे कि आपका फैशन कंपटीशन हो गया, या फिर डांस एंड सिंगिंग एंड बैंड कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। फिर रात को हमारे इवेंट्स वगैरह रहते हैं, इसमें आर्टिस्ट वगैरह आते हैं बाहर से, डीजे नाइट होती है, लाइक बहुत लाइवली होता है। शान आ चुका है, अखिल सुखदेवा, यही नाम है ना, और रणवीर कपूर भी तो आया था। हाँ, फर्स्ट ईयर जब मैं रणवीर कपूर प्रमोशन हो गया। अब हम एंड करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है यहाँ के बैनेट के? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है बैनेट के लिए? बैनेट में एडमिशन लिया है तो उसके लिए प्रोज एंड कॉन्स। वेल, प्रोज की बात करें तो यू गेट अ रियली गुड कॉलेज लाइफ, लाइक कैंपस लाइफ, क्योंकि यहाँ पे अच्छी है, ठीक है, यू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। एंड दूसरी बात ये कि अगर पढ़ाई भी पे फोकस होता है, क्योंकि फैकल्टी हेल्प करती है, और ऊपर से कौन सा से कि अगर तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी कॉलेज लाइफ और पढ़ाई, तो फिर दोनों में से एक कैन मेस्ड अप। बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस बहुत है यहाँ पे, हाँ, और अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए फिर चले गए। और कौन में कहूँगा, कैंपस थोड़ा छोटा है, अभी बन रहा है बेसिकली, तो पता ही होगा। काफ़ी सारे एरिया यहाँ के बंद हुए हुए हैं क्योंकि अभी पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप हॉस्टल से हो कि बाहर से हो? हॉस्टल। तो जैसे कि ये इन कैंपस हैं, मतलब हॉस्टल के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर हॉस्टल्स कितने, गर्ल्स के लिए कितने, बॉयज़ के लिए कितने, सिक्योरिटी क्या रहती है गर्ल्स के लिए, और इन सब के बारे में? क्योंकि क्या होता है कि जब गर्ल्स यहाँ पे गर्ल आती है, या मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, और पेरेंट्स छोड़कर भी जाते हैं उस उम्मीद पर कि लड़की सेफ़ है कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि रिस्ट्रिक्शंस है या फिर क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है या नहीं लड़कियों को, और कितने टोटल हॉस्टल हैं यहाँ पर? यहाँ पे लड़कियों के हॉस्टल टोटल 6 हैं। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करी जाए तो फिर यहाँ का जैसे एरिया आप लोगों को पता है कैसा है, तो बेनेट के अंदर जैसे हॉस्टल लेके इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो यहाँ पे सिक्योरिटी तो पूरी की पूरी है ही, ऊपर से तुम लोग लाइफ में एंजॉय कर ही रहे हो, तो फिर आई डोंट थिंक कि देयर इज़ मच मोर सिक्योर प्लेस देन द हॉस्टल। एंड बॉयज़ के लिए? बॉयज़ के 12 हॉस्टल्स है, नहीं आई थिंक 13 या 12 है,
और लड़कों का भी ऐसा रैगिंग, जैसे नो रैगिंग पॉलिसी है यहाँ पे, और बस पॉलिसी नाम की नहीं है, सही में बहुत कम रैगिंग होती है। मतलब ऐसे ओपनली तुम कुछ नहीं कह सकते, जैसे बाकी कॉलेज में पता है कि भाई हाँ रैगिंग होगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे दोस्तों में मस्ती वस्ती तो चलती है ऑब्वियसली, वो सीनियर्स जूनियर्स की, लेकिन रैगिंग का कोई सीन नहीं है। मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, हर जगह तुम्हें गार्ड दिख जाएंगे, और कभी भी कुछ लड़ाई वड़ाई हो या फिर कुछ भी सीन हो तो गार्ड पहुंच जाते हैं। कोई कुछ बोल भी रहा होता है ना तो भी गार्ड पीछे से आ जाता है 3-4, तो फिर लड़ाई यहाँ पे बहुत ही कम होती है। ओके और बेसिकली डीसीवीसी हो जाती है अगर तुम लड़ाई 1-2 बारी करो तो कॉलेज से निकाल देते हैं। तो यहीं तक हम रखते हैं इंटरव्यू को, तो लेट बहुत हो चुका है, हमने सोचा थोड़ा सा कैंपस टूर भी कर लेते हैं, तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना इंटरव्यू। बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा है, जूनियर्स को कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो मेरे को कांटेक्ट करो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो, मैं डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करा दूँगी। देख नहीं रहे हो कितने मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।